स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज में हम फैक्टोरियल को भी समझेंगे क्योंकि सारे सवाल इसमें फैक्टोरियल से रिलेटेड ही हैं। तो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर दोस्तों हमने सीखा कि हमारे पास कोई मान लो 5 नंबर हैं, ठीक है। जैसे नंबर ये यहाँ पे आप अल्फाबेट ले लें, जैसे ए बी सी डी और ई। ये मेरे पास 5 अल्फाबेट हैं। अगर इन पांचों अल्फाबेट को मुझे पांचों में से पांचों लेकर के इसके ऑर्डर में यानी कि क्रम निकाले जाए, विन्यास निकाले जाए, तो हमने देखा था वहाँ पे हमने 5 जैसे बॉक्स बनाए थे, ठीक है। ये मैंने पहले 5 बॉक्स बना लिए और हमने क्या किया था, उसमें हमारे ये 5 डिजिट है तो पहले बॉक्स में मान लो पांचों के पांचों यहाँ आ सकते हैं। अब एक इसमें कोई आ जाता है, अगर हमारे जो डिजिट है वो रिपीट ना हो, है ना, रिपीट ना हो तो हम क्या कर देते हैं, फिर एक एक कम करते जाते हैं। दूसरे में 4 आ सकते हैं, फिर इसमें 3 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं और 1 आ सकता है। तो कुल मिला के हमारा गुणन सिद्धांत से इसका आंसर आ जाता था 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो इनका रिजल्ट हमारे पास आ जाता है 20 और ये 6 का मल्टीप्लाई तो 120। कुल इतने विन्यास हमारे बन जाते हैं। इन अल्फाबेट को हम अगर ऑर्डर चेंज कर करके लिखें तो 120 ऐसे मतलब हम वर्ड बना सकते हैं जिसमें ये पांचों जो अल्फाबेट है वो यूज होंगे। तो यहाँ जो आप ये रिवर्स यानी कि आप देख रहे हो 5 4 3 2 1, इसी को ही यानी कि फैक्टोरियल को रूप में या तो इस प्रकार से लिख देते हैं, 5 लगा के फिर ये निशान लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि जितना नंबर लिखे हैं उसको आप 1 तक कम करते करते मल्टीप्लाई में लिखते आते हैं। फैक्टोरियल के 2 निशान होते हैं, या तो ऐसे 1 लगा के डॉट लगा दो या फिर ऐसे L लिख करके इसके अंदर 5 लिख दो। इसका मतलब भी फैक्टोरियल का ही साइन है, ये भी इसका भी सेम वही मतलब है। इसको ऐसे करके ये 1 तक लिखना होता है। अगर आपको लिख दिया कि फैक्टोरियल 3 का मान निकालो तो आप इसको क्या करोगे, ये डॉट यहाँ लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू ये 6 हमें आंसर दे देगा। तो इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हमारे पास जितनी वस्तुएं हैं उन सारी वस्तुओं को लेकर के अगर उनके हम उचित क्रम बनाए, विन्यास बनाए, तो वो फैक्टोरियल n बनते हैं। मान लो n वस्तुओं में से हमें n वस्तुओं को अरेंज करना है, तो इसका मतलब n में से n सारी यहाँ पे ले रहे हैं तो NPN, यहाँ पे P जो वर्ड है ये परमुटेशन के लिए है, P फॉर परमुटेशन, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमचय, क्रमचय, यानी कि अगर n वस्तुओं में से n वस्तुएं लेकर के हम उनका क्रम बनाएं तो हमें फैक्टोरियल n मिलता है ना। n में से अगर n सारी ले ले तो, ठीक है। इसके और भी सवाल होंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे। अगर n में से हमें कुछ कम लेनी हो, जैसे n में NPR अगर हमें लेनी हो तो इसका फॉर्मूला हम आगे वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, फैक्टोरियल n अपॉन ये ब्रैकेट n माइनस फैक्टोरियल r, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको हम आगे वाली एक्सरसाइज में भी यूज करेंगे। अभी हमारा फिलहाल यहाँ का मतलब है कि हमें फैक्टोरियल को इसका अर्थ समझना है। इसका अर्थ क्या हो गया कि अगर जितनी वस्तुएं दे रखी हैं, है ना, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल में लिया ABCD, हमारे पास 5 अल्फाबेट थे, 5 में से अगर इन पांचों को लेकर के हम इनके विन्यास बनाएं तो 5 4 2 3 2 1 यानी कि 120 ऐसे विन्यास बन सकते हैं, तो जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे
इसके हम जो एग्जाम्पल है वो कर लेते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है उसमें इसने दिया है फैक्टोरियल 8, इसका मान निकालो। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सभी को हमें कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है ना। इनका मल्टीप्लाई आप करके देखोगे तो 40,320 आ जाएगा। आप आराम से फ्री टाइम में करके चेक कर लेना। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, इसमें हम क्या कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल 5 लिखा, तो फैक्टोरियल 5 को आप फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, अगर आप चाहो तो इसको फैक्टोरियल 3 पे ऐसे रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 5 फैक्टोरियल जो है उसको हम 5 4 जा यानी कि 20 इंटू फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 3 का मतलब फिर 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, जो आपका 4 है तो आप यहाँ क्या करो, 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3। तो यहाँ से अगर आप फैक्टोरियल 3 को कॉमन लोगे, फैक्टोरियल 3 अगर हम यहाँ कॉमन ले लें तो फैक्टोरियल 3 और यहाँ पे आपका 4 माइनस 1, तो ये आपका फैक्टोरियल 3 और मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 3 आपका ये वाला आ गया। और फैक्टोरियल 3 को आप सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ गया 9, 9 2 जा 18, तो ये 18 आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप ऐसे निकाल लो, और आप फैक्टोरियल 4 का मान निकालना चाहते हो, है ना, या अथवा में आप करना चाहो फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 4 का अलग से निकालना चाहते हो तो अलग से निकाल सकते हो, माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 12 और 12 तिया 24 और माइनस 6, तो ये आपके पास 18 आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे करने का कोई तुक नहीं है, यहाँ से कॉमन करके हम करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, ये कह रहे हैं कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 क्या फैक्टोरियल 7 के बराबर होगा। तो हम जांच करके देख लेते हैं। फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो देखो फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3, हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें तो फैक्टोरियल 3 दोनों में कॉमन आ गया 1 प्लस 4, तो ये फैक्टोरियल 3 और मल्टीप्लाई 5। अब फैक्टोरियल 3 को हम यहाँ तोड़ के लिखें तो 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये आपका 5, तो ये तो आंसर आपको दे रहा है 30। जबकि इसकी राइट हैंड साइड देखें तो फैक्टोरियल 7, इसका मतलब हम जानते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ऑब्वियसली आप देखने वाले हो फैक्टोरियल 7 का मान तो बहुत बड़ा आने वाला है, 30 तो आएगा नहीं, क्योंकि 7 का से ऐसे करेंगे तो 42, फिर आगे करते जाओगे तो बहुत बड़ा मान आने वाला है। कितना कैलकुलेट करने पे आप देखोगे कि ये 5040 के बराबर आएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं है ना। यानी कि फैक्टोरियल 3 प्लस 4 फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7। समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम देखें तो हमें फैक्टोरियल 8 दिया है ऊपर, और फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई और फैक्टोरियल 2 दिया है। तो हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल 8 को रिवर्स चला लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, और फैक्टोरियल 6 पे मैंने इसको रोक दिया नीचे, क्योंकि हमारे पास फैक्टोरियल 6 है और फैक्टोरियल 2 है, 2 को तो हम 2 इंटू 1 कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि फैक्टोरियल 6 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 की टेबल से हम 8 को कैंसिल करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 28। बिल्कुल सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। तो x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 7 आ जाएगा,
फैक्टोरियल 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 कटेगा, फैक्टोरियल 7 आएगा और प्लस फैक्टोरियल 6 आएगा, ठीक है। और इधर वाले आपके पास x अपॉन फैक्टोरियल 8 आपका चल रहा है। अब ऊपर वाले में हम देखेंगे फैक्टोरियल 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 6, और नीचे आपका फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 चल रहा है। इधर x बाई फैक्टोरियल 8 भी हमारा चल रहा है। ऊपर वाले में हम देखेंगे तो फैक्टोरियल 6 को हम कॉमन ले सकते हैं, 7 प्लस 1 और फैक्टोरियल 6 आपका कॉमन आ गया। नीचे वाला जो है वो मल्टीप्लाई में है, फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 7। यहाँ से देखेंगे तो फैक्टोरियल 6 से कैंसिल हो जाएगा, और इधर आपका आ रहा है x अपॉन फैक्टोरियल 8। अब मैं इसको इधर कर लेता हूँ, ये आपका आ जाएगा 8 अपॉन फैक्टोरियल 7 और ये आ जाएगा x अपॉन फैक्टोरियल 8। तो इस फैक्टोरियल 8 को मैं x को एक साइड में रख लेता हूँ, फैक्टोरियल 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इस प्रकार से मेरे पास ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 8 इंटू फैक्टोरियल 8 को हम 8 इंटू फैक्टोरियल 7 तक चला लेते हैं, रोक देते हैं फैक्टोरियल 7 पे, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 7 है तो इसको हम आसानी से काट सकते हैं। तो यहाँ हम फैक्टोरियल 7 को फैक्टोरियल 7 से कैंसिल कर देंगे तो x का मान आ जाएगा 8 इंटू 8 यानी कि 64 आ गया, 64 है ना, 8 64 8 का स्क्वायर, तो x का मान हमें यहाँ 64 मिल गया। आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इसे हैबिचुअल होना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें दो पार्ट दे रखे हैं। सबसे पहले इसने बोला है कि n का मान 6 और r का मान 2 हो तो ऊपर जो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है कब, जब n का मान 6 हो और r का मान 2 हो। तो हम रख लेते हैं ये फैक्टोरियल 6 अपॉन ब्रैकेट 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ऊपर तो आपका फैक्टोरियल 6 है, नीचे आपका 6 में से 2 जाएगा तो 4 बच जाएगा फैक्टोरियल का। और फैक्टोरियल 6 को हम यहाँ पे रिवर्स खोलना शुरू करते हैं, 6 इंटू 5 इंटू, अब नीचे फैक्टोरियल 4 है, इसका मतलब इसको फैक्टोरियल 4 पे हम रोक देंगे, और नीचे आपका फैक्टोरियल 4 है तो यहाँ इसको हम देखेंगे फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन हम देखें तो n का मान कितना है, 9 है और r का मान 5 है, तो 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ऊपर फैक्टोरियल 9 और नीचे फैक्टोरियल 4। तो ऊपर वाले जो बड़े वाला फैक्टोरियल है उसको हम खोलते हैं ताकि वो नीचे वाले से कट जाए। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और बटे में आपका है फैक्टोरियल 4। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, और जो बाकी बच गए हैं इनका आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये आ जाएगा 15,120। ठीक है, आराम से आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, मल्टीप्लाई तो हम इजीली कर ही सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, बस हमें फैक्टोरियल का कंसेप्ट समझना था जो कि हमने समझ लिया है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। आगे वाली जो एक्सरसाइज होगी इसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, उसमें हम कर्मचय और संचय को बहुत ही गहराई के साथ समझने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।